हे गाइस वेलकम बैक। एक नए सेशन के साथ आपके बीच आया हूँ। ठीक है, देखते हैं आज हमारा चल रहा है पहला प्रिपरेशन का फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने एल्केन से बनाया था, अल्कोहल से बनाया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, एल्केन से बनाने की प्रिपरेशन देखेंगे। किससे? अल्केन से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है? आज के टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी? प्रिपरेशन ऑफ। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, आज हम इसमें देखें सेकंड। सेकंड क्या देख रहे हैं? सेकंड बात कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आप पहले पिछला वीडियो देखो। ठीक है, फिर समझ आएगा। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में हम पहले देखेंगे फ्रॉम अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है और ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, हम देख रहे हैं फ्रॉम अल्केन। पहले इसमें बात करते हैं ए अल्केन से। देखो, जब भी आपको अल्केन की बात करें तो इतना तो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अल्केन में हम अगर CH3 CH2 एंड CH3 प्रोपेन ले और इस पे Cl2 की रिएक्शन कराएं सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट दिया हो, तो ये क्या होता है? दिस इज द क्लोरीनेशन। ये कैसी रिएक्शन है? क्लोरीनेशन। तो ये क्या देगा? CH3 CH2 एंड CH2 एंड Cl। ठीक है, एक ये प्रोडक्ट देगा और एक क्या देगा? एक ये भी दे सकता है CH3 CH पे Cl एंड CH2 CH3। ठीक है, ये वाला जो बनता है आपका, ये 45 बनता है इस केस में 45%, और दिस वन इज द 55%। ये प्रोपेन था। प्रोपेन से क्या बना? 1 2 3, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। देखो, हाँ आप ध्यान से देखो, ये थोड़ा आपको कुछ चीज आपको माइंड में रिकॉलिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। दिस इज द 1 क्लोरोप्रोपेन। एंड ये वाला क्या है? 1 2 3, दिस इज द 2 क्लोरोप्रोपेन। दिस इज द 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखो आप, मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ, ये वाला 55% बनता है। कितना बनता है? 55%। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो हो सकता है CH3 ब्यूटेन लो, अगर मैं CH3 CH2 एंड CH3। दिस इज द 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। इस पे अगर मैं Cl2 पास कराऊं किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट की। किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट की। यूवी लाइट। एंड दिस इज द क्लोरीनेशन। तो ये आपको क्या देगा? CH3 CH2 CH2 एंड Cl A 1 क्लोरोब्यूटेन। दिस इज द 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन। और सेकंड प्रोडक्ट क्या मिल सकता है आपको यहाँ? CH3 CH और इस पे Cl, CH2 Cl, CH2 CH3। मतलब एक में यहाँ से H को रिप्लेस कर दिया, एक में दूसरे कार्बन से कर दिया। दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। दिस इज द 2 क्लोरोब्यूटेन। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें जो 2 क्लोरोब्यूटेन बना आपको 72% बनता है। 72%। ये वाला 28%। यहाँ देखो इतना वेरिएशन आ जाता है। देखो आप, जैसे मैंने ये बनाया, इससे ये वाला प्रोडक्ट भी तो बन सकता है। CH3 इस CH पे Cl। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। देखो, इससे ये भी तो बन सकता है। सपोज मैंने यही रिएक्शन ली, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और इसका मैं क्लोरीनेशन करने जा रहा हूँ यूवी लाइट की प्रेजेंस में। यूवी लाइट, तो देखो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक ये भी बन सकता है इसका, CH3 CH पे Cl, CH पे Cl एंड CH3। एक ये भी बन सकता है इसका, CH2 इस पे Cl, इस CH2 CH पे Cl, यहाँ CH2 यहाँ CH3। ये भी बन सकता है। एक इसका ये भी बन सकता है, CH पे
CH पे Cl, CH2, CH2 और CH पे एक दो और ACH2 और ये क्या है CH2 और इस पे Cl। तो देखो इसलिए जो हेलो एल्केन का जो लेबोरेटरी में इसको बनाना बहुत टफ है, क्योंकि आपको क्या मिलेगा आइसोमेरिक, इतने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, इतने आइसोमेरिक प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं बहुत सारे। इसके लेबोरेटरी में इसको बनाना क्या है, इतने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन रहे हैं कि आपको इसको लेबोरेटरी में बनाना बहुत टफ हो जाएगा, हैंडल नहीं कर पाओगे ना आप, क्योंकि क्लोरीनेशन इतने सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसलिए लेबोरेटरी में आप इसको बनाना क्या है टफ है। तो जो इसका नॉर्मल है आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा यूवी लाइट की प्रेजेंस में। अगर अब मैं बात करूंगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, ये इसके लिए बेस्ट मेथड है क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इसके प्रिपरेशन के लिए क्या है बेस्ट है। ठीक है, क्लोरीनेशन का सबसे बेस्ट मेथड क्या है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इसमें देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, CH4 है मीथेन, CH4 इज द मीथेन। इस पे अगर आप रिएक्शन कराने गए सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 की क्लोरीनेशन, दिस द क्लोरीनेशन, तो ये आपको क्या देगा CH3Cl। अगेन आप इस पे Cl2 की रिएक्शन कराने गए सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा -HCl, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी -HCl बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा CH2Cl2। अगेन आप रिएक्शन कराने गए इसमें HNU की प्रेजेंस में, अगेन Cl2 की रिएक्शन कराने गए तो -HCl होगा और आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा CHCl3। इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं दैट्स कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। अगेन आप रिएक्शन कराने गए HNU की प्रेजेंस में Cl2 की, तो ये आपको क्या देगा अगेन CCl4, क्या देगा -HCl हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपको क्या मिलेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो आप ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, हमने जो देखा इससे पहले कि यहाँ जितने टाइम आप हाइड्रोजन रिप्लेस हो पा रहे हैं उतने टाइम क्लोरीनेशन का क्या हो रहा है, उतने टाइम क्लोरीनेशन का एडिशन हो पा रहा है, क्लोरीन उतना टाइम ऐड हो पा रहा है। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है किसका क्लोरीनेशन कराने का, क्योंकि यहाँ क्या होगा एक एक करके सिंगल स्टेप में एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा। सपोज ऐसा दे रखा है आप पे, तो आप लिख सकते हो CH4, अगर CH4 प्लस Cl2 है और यहाँ पे HNU दिया हुआ है, तो आपको प्रोडक्ट पूछे तो आप बना सकते हो प्रोडक्ट, यस सर CH3Cl, सर ये भी बनता है इससे CH2Cl2, सर ये भी बनता है इससे CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एक टॉक्सिक गैस है और सर इससे ये भी बनता है सर क्या CCl4, सर इससे HCl तो बाहर निकलेगा, बिल्कुल सही। सर एक एग्जांपल आपके पास ऐसा है CH3, CH3, CH3 एंड CH3, और सर इस पे क्लोरीन की रिएक्शन है HNU की प्रेजेंस में, तो ये आपको क्या देगा सर यहाँ पे भी CH3 होगा, सर यहाँ पे भी CH3 होगा, सर यहाँ पे भी CH3 होगा और यहाँ पे क्या होगा CH2 पे Cl, क्योंकि क्या होगा सिंगल कोई भी एक H आप क्या कर सकते हो आप फ्री रेडिकली सब्स्टिट्यूशन और प्लस HCl। सर इसका आईपीसी नेम लिखो, सर लिख सकते हैं 1 2 3, तो 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और सर इस वाले का क्या हो जाएगा सर इस वाले का, सर इस वाले का तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप जहां से नजदीक है सर उसको एक नाम दो, उसको क्या नाम दो, वन नाम दो। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको आपका वन हो जाएगा, इसको टू हो जाएगा, इसको थ्री हो जाएगा। तो वन पे क्लोरो, वन पे क्लोरो, क्योंकि ये सी से शुरू हो रहा है और ये एम से, तो किसको जाएगा वन पे क्लोरो और 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आपको एक समझ में आई, यहाँ से एक पॉइंट आप कंक्लूजन ये कर सकते हो कि सर आप जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट का जो ऑर्डर होगा, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट का जो ऑर्डर, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट का जो ऑर्डर होगा,
हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट ऑर्डर जो होगा सबसे फास्ट होता है बेंजाइलिक का। किसका होता है? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक या एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद होता है बेंजाइलिक एलाइल के बाद एल्काइलिक, एल्काइल वाले का। और लास्ट में होता है विनाइल या विनाइलिक और एराइलिक का एक जैसा होता है। ये sp2 वाले की बात हो रही है, ये दोनों। और ये sp3 की। ये है sp3, लेकिन इनका फास्ट क्यों होगा? देखो ये है सपोज ऐसा, बेंजाइलिक यही होता है, इसके बाहर एक ये और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इसको क्या कहते हैं? बेंजाइल। ठीक है। आप इसके HNU की प्रेजेंस में अगर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कुछ भी कराने जाओगे तो ये बॉन्ड फ्री रेडिकली क्लीवेज होगा। यहाँ पे क्या होगा? फ्री रेडिकल क्लीवेज। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे क्या होता है? फ्री रेडिकल क्लीवेज। तो फ्री रेडिकल क्लीवेज होता है तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि ये कैसा कार्बन है? sp2 एंड sp3। ये कैसा है? sp3। तो इस कार्बन को क्या कहते हैं? जो ये वाला है, दैट्स कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? एलाइलिक। और एलाइलिक तो अभी नहीं, अभी बेंजीन की रिंग है, तो अभी क्या हो जाएगा? अभी ये बेंजाइलिक हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन की रिंग के बाहर sp3 वाला लगाओ, तो इस टाइम दिस इज द बेंजाइलिक। इस टाइम ये कैसे? बेंजाइलिक कार्बन। कैसा है? बेंजाइल कार्बन। बेंजाइल या बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, बेंजाइल कार्बन। बेटा अब देखो, मैंने यहाँ पे सपोज इसका रेडिकली क्लीवेज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो Cl है, ये भी तो रेडिकली टूटेगा ऐसे। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, तो क्लोरीन का रेडिकल हो जाएगा, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। ये क्या होगा? फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन हिंदी में कहते हैं। देखो यार, क्या याद है 10th का 12th का पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ देखो, इस कार्बन पे H H, और इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटे। इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो कैसे टूटे? ऐसा टूटा एक परिंदा, ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको, ऐसे लूटा कि फिर गिर ना पाया ख्वाबों में फिर भी। देखो, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, एक यहाँ एक यहाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चले गया और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया? उस एच पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको रेडिकली तोड़ूं आपको ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा? ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे? देखो, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे स्पेशली रेडिकल बन जाएगा। और इस कार्बन पे एक एस तो था ये, एक एस तो था ये। यहाँ पे ऐसे रेडिकल बनेगा इस कार्बन पे, और यहाँ पे ये रेडिकल, मैंने अगर इसको रेडिकली तोड़ा, ठीक है, रेडिकल का साइन होता है ऐसा। कैसा? ऐसा आधा रो। ठीक है, ऐसा तोड़ा मैंने रेडिकली क्लीवेज, मतलब एक बॉन्ड को रेडिकली क्लीवेज करना अलग अलग। और यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। सेम ऐसे भी तो कर सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का रेडिकली क्लीवेज एक यहाँ, तो क्या होगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसके बाद, तो क्या होगा? देखो, यहाँ पे रेडिकल है और यहाँ ये बाहर CH2 तो हो गया। अब मैंने एक रेडिकल ये यहाँ पे ऐसा बनाया, तो वो रेडिकल यहाँ टूटा, ये यहाँ पे था। तो ये और ये मिलके यहाँ क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। उसको मैं अंदर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, तो ये यहाँ मिलके आपस में क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। ये दो रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ पे ये पहले से था और एक ये रेडिकल ही तोड़ा, तो यहाँ पे जो ये दो रेडिकल थे ऐसे, ये आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना देंगे। अब इसको भी तो तोड़ सकता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, यहीं पे बनाता हूँ। देखो क्या होगा? यहाँ पे ये रेडिकल रहेगा ऐसे, और यहाँ पे ये वाला रेडिकल आएगा, यहाँ ये रेडिकल रहेगा, और यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ बाहर CH2 बन गया। यहाँ पे ये रेडिकल 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 मिलके आपस में बॉन्ड बना देंगे, रेडिकल कपलिंग हो जाएगी। तो देखो, ये वाला रेडिकल पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया,
फिर ये रेडिकल यहाँ पे आया, फिर ये रेडिकल इतनी दूर जा रहा। इसका मतलब रेडिकल का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और जहां डिलोकलाइजेशन होता है वहां क्या होता है, स्टेबिलिटी। दिस इज द रेडिकल, क्या है, रेजोनेंस में जा रहा है। रेजोनेंस क्या शो कर रहा है ये, रेजोनेंस। तो इसका मतलब जो चीज रेजोनेंस से जा रही है वो नॉर्मल के कंपेयर में क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। तो यही तो है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यही पेज पे जहाँ पे ये था आपका CS2, इस पे जो रेडिकल बना हुआ था इस कार्बन पे, ये क्या करेगा, इस Cl2 के रेडिकल के साथ कपल कर देगा। इस Cl का जो रेडिकल है ये और ये मिलके क्या कर देंगे, यहाँ पे रेडिकल, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या होगा, तो वो बाहर आके बेंजाइलिक क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा, बेंजाइलिक क्लोराइड। और जो Cl का रेडिकल ऐसे फ्री पड़ा हुआ था वो H के रेडिकल के साथ आपस में मिलके कपल करके क्या बना देगा, HCl बना देगा। ठीक है। तो कोई आपको पूछे, एक चीज रेजोनेंस से जा रही है, एक नॉर्मल से जा रही है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी बात करेंगे, रेजोनेंस की। ठीक है, इसीलिए तो अपन ये रिएक्शन लिखते हैं। सपोज इसकी Br से हो तो यही बनेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को कर लोगे। जैसे एलाइल कार्बोकेटाइन था, सपोज एलाइल की बात करेंगे, ये और यहाँ पे क्या है, CH3। दिस इज द एलाइलिक कार्बन, मैंने पहचानना सिखाया था, sp2 बगल पे अगर sp3 कार्बन है तो ये क्या होता है, एलाइलिक कार्बन। इसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका क्लोरीनेशन कराने गया। ठीक है, क्लोरीनेशन कराने गया, गैस फेज की बात कर रहे थे, जो भी हो चलो। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, पहले स्टेप में। अभी तो मैं डायरेक्ट एक बार आंसर करता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पे CH2 एंड इस पे Cl। मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ भी तो यही होगा। यहाँ पे क्या होगा, CH टू डबल बॉन्ड CH, और ये जो इसके तीन एच है, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे जो ये एक एच है, जब आप इसका क्लोरीनेशन कराने जाओगे तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड क्या होगा, रेडिकली क्लीवेज होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड C पे H, और यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। अब मैं इसको ऐसे भी तो तोड़ सकता हूँ, इस रेडिकल को यहाँ पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऐसे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C पे दो H तो ऐसे ही है ही, और यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। इस नेक्स्ट बॉन्ड के यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ H है, और इस कार्बन तो यहाँ रेडिकल, यहाँ H और यहाँ H, तो ये क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। तो इसका मतलब एलाइलिक एलाइलिक रेडिकल भी क्या है, रेजोनेंस शो करता है। एलाइलिक 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 जो कार्बोकेटाइन या एलाइलिक रेडिकल होगा वो भी क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। जो एलाइलिक रेडिकल होगा वो भी क्या शो करेगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस और इनसे जाने वाली चीजें नॉर्मल के कंपेयर में स्टेबल होती है। इसलिए तो मैंने यहाँ ये ऑर्डर लिखाया था आपको एक, अगर आप शुरू में देखे होंगे, ये वाला जो लिखाया था। इसलिए इनका एलाइलिक और बेंजाइलिक का एल्काइल के कंपेयर में ज्यादा होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी, रिप्लेसमेंट को हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की जो ऑर्डर है, इसलिए इनका क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, क्या देखते हैं इसमें, फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स, आप अल्कीन से कैसे हेलो अल्केन बनाओगे, फ्रॉम अल्कीन्स। हाइड्रोकार्बन में बी बात कर रहे हैं हम अल्कीन्स की। अल्कीन्स मींस डबल बॉन्ड होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें आप क्या करोगे, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड add to the alkene, halogen acid, halogen acids add to the alkene, add to the alkenes, add to the alkenes। हेलोजन एसिड क्या होता है, HCl, HBr, HI, कुछ भी। ठीक है, ये ऐड होंगे किस पे, अल्कीन्स पे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, एल्कीन्स भी दो होती है। अल्कीन्स कितने होती है, दो होती है। एक सिमेट्रिकल होती है और एक क्या होती है, अनसिमेट्रिकल।
एक क्या होते हैं अनसिमेट्रिकल, एक होती है सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मैं बात कर रहा हूं पहले सिमेट्रिकल एल्कीन की, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन सपोज ये है सी डबल बॉन्ड सी एच एच, जिसमें बराबर सिमेट्री आ जाए। आप समझो ये है जिसमें बराबर सिमेट्री आ जाए, ठीक है। जैसे आप यहां से काटोगे इसको, यहां से एक प्लेन डालोगे जैसे ऐसे, तो ये बराबर भाग में बांटेगा। सपोज आपने ये ना डाल के एक ऐसा प्लेन डाला, सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों कह रहा हूं मैं इसे, ये ना डाल के आपने इसके यहां से प्लेन डाला, इस टाइम यहां से एक प्लेन डाला आपने इससे, ठीक है। तो ये भी इसको बराबर पार्ट में काटेगा, आधा हिस्सा ऊपर आधा नीचे, तो दिस अ सिमेट्रिकल एल्कीन। चाहे यहाँ CH3 हो जाते दोनों, दोनों साइड चारों CH3, तभी भी क्या होता वो सिमेट्रिकल एल्कीन। इस पे हम रिएक्शन करने गए, इस पे रिएक्शन की हमने HX की, किसकी रिएक्शन की, HX, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे हम HX की रिएक्शन करने गए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यही तो होगा, C पे H H H, एक जगह H जोड़ दो, यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी, तो दूसरी साइड एक H के साथ क्या जोड़ दो, X जोड़ दो। तो ये क्या बना, हेलो अल्केन। क्या बना ये, हेलो अल्केन। क्या किया आपने, अल्कीन पे हेलोजन एसिड ऐड किया, क्या किया, अल्कीन पे हेलोजन एसिड ऐड किया, तो क्या दिया इसने, हेलो अल्केन, हेलोजन एसिड ऐड किया, इसने क्या दिया, हेलो अल्केन, ठीक है। इथीन पे सपोज मैंने यही लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, दिस इज द इथीन। इस पे मैंने सपोज HX से कुछ भी ऐड कर दिया, HCl HBr कुछ भी ऐड कर दिया, तो ये आपको क्या देगा, CH और यहाँ एक H आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, C पे H H एंड यहाँ क्या आ जाएगा, Br। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो एल्केन। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो और दो कार्बन है तो इथेन, ब्रोमो इथेन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया, जब क्या आ गया, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो इस टाइम क्या होगा, दैट्स टाइम इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। क्या फॉलो करेगा ये, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल मेरे प्यारे बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल में हम ये कहते हैं कि क्या होगा, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने सपोज ये लिखा, ये लिखा क्या, CH3 CH पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा मैंने, ठीक है। दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर सपोज मैं ऐसा करता CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, तो ये तो अगेन सिमेट्रिकल एल्कीन था, बराबर पार्ट में टूटता, चाहे ऐसे में तोड़ो चाहे ऐसे में तोड़ो बराबर, तो दैट्स द सिमेट्रिकल एल्कीन। मैंने क्या कहा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या लगता है आपका, मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ का रूल अब आपको लगाना है, उसको पहले मैं लिखाऊंगा। मार्कोनिकॉफ का रूल सिर्फ आपको इतना याद रखना है, क्या, मार्कोनिकॉफ के रूल में जो पोलर ग्रुप का नेगेटिव पार्ट है, अटैच टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या कहा मैंने, या मार्कोनी कॉर्ब रूल है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। देखो ऐसे में इसको काटोगे, इमेजिन करो ऐसे में, तो यहाँ CH2 आएगा, यहाँ इतना बड़ा ग्रुप आएगा। अगर ऐसे में काटोगे तो अलग मिलेगा, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट में टूटेगा, जैसे ये ऐसे में काटने बैठ गए तो यहाँ अलग आएगा, यहाँ आएगा, दैट्स अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मैंने क्या बोला, इसमें आप लिखोगे व्हाट आर द मार्कोनी कॉर्ब रूल, तो रूल जो है वो क्या है उसे लिखोगे, क्या है वो है निगेटिव पार्ट ऑफ, निगेटिव part of polar group, negative part of polar group attached to the, attached to the, attached to the that carbon of alkene, that carbon of alkene, that carbon of alkene
which have lesser number of hydrogen, lesser number of hydrogen which has lesser number of which has lesser number of hydrogen. क्या कहा मैंने? Negative part of polar group attached to that carbon of alkene. अल्कीन पोलर ग्रुप ये है H पॉजिटिव एंड Br माइनस। क्यों? क्योंकि H पे पार्शली पॉजिटिव, Br पे पार्शली नेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की कंपेयर में कम है। तो मैंने क्या कहा, निगेटिव पार्ट जो है पोलर ग्रुप का वो एल्कीन के उस कार्बन से अटैच होगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एल्कीन ही है, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस एल्कीन के इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन कराने गए आप HBr से, तो क्या होगा, इसका जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा, ये निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, एल्कीन के उस कार्बन पे जिससे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा, CH3CH पे यहाँ क्या आ जाएगा Br, और इस C पे दो H पहले से थे और ये HBr वाला H आके जुड़ जाएगा, इस HBr का H भी यहीं पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, दिस इज द मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, अब आप इसे लगाना सीख जाना भाई, यहाँ के तो यही प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, एल्कीन के पोलर ग्रुप का निगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से अटैच होता है जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। बस इसमें एक एप्लीकेशन दूसरा है, बस नेक्स्ट बात करते हैं कि जब पेरोक्साइड दिया होगा, जब पेरोक्साइड दिया होगा उस टाइम क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ मतलब उसका जस्ट रिवर्स। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसकी रिएक्शन आप HBr से करा देंगे। तो यहाँ पेरोक्साइड दिया हुआ है, पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनी, मार्कोनी में कहता है कि मार्कोनी कहता है पोलर ग्रुप का निगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से अटैच होता है जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब पेरोक्साइड दिया तो एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोवनिकॉफ, क्या करो सीधा सीधा इस ब्रोमीन को वहां जोड़ो, इतना याद रखो जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, जहां ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं पेरोक्साइड के केस में ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो CH3 C पे H और दूसरा H कहां से आ जाएगा, ये HBr वाला, और यहाँ क्या हो जाएगा, C पे दो H पहले से थे, यहाँ के क्या जुड़ जाएगा आपको, ब्रोमीन। ठीक है, आई होप आपकी इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जितना समझा रहा हूँ मैं आराम से समझा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये इतना अगर आपको आ गया तो दैट्स गुड। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।